नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि हमारे रीट में पूछा गया। फ्रेंड्स, रीट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उनको डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, पहले फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो कि प्रैक्टिस सेशन भी करवा दिए जाएंगे रीट का, जिससे कि आप रीट में अच्छे नंबर गेन करेंगे। फ्रेंड्स आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे सीडीपी की, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उसको करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ और भी प्रैक्टिस सेशन करवा देंगे, जिससे कि आपका रेट में अच्छे नंबर आएंगे तो सुपर टेट में बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, हिंदी के इसमें 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरे जो पूछे गए हैं 2021 में उन सबको। तो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 34 तक के उत्तर देना है। गद्यांश क्या है, ध्यान देखिएगा। विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता और उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि दार्शनिक क्या है फ्रेंड्स, कवि दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के सदस्यों का उद्घाटन किया है, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा की गूढ़ रहस्यों की था लगा ली है, सदा उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। फ्रेंड्स, बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी शिक्षा का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। और आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए महिषी, ऑप्शन ई बी विदुषी, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी विभूषी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विदुषी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी विदुषी होगा। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। और लिंग क्या होता है फ्रेंड्स, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं फ्रेंड्स, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे चित्र, पत्र, वचन, गमन, हरण, राम, मस्तक आदि इत्यादि। स्त्रीलिंग क्या होता है फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सजीव, माता, लड़की, गाय, मछली, माया, कृपा, वेदना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। ऑप्शन ए पुरुष पुरुषों, ऑप्शन बी पुस्तक पुस्तकें, ऑप्शन सी साथी साथियाँ, ऑप्शन डी स्त्री महिला। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पुस्तक पुस्तकें, जो सही युग्म है एक वचन और बहुवचन का। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, दिए गए विकल्प के अनुसार एक वचन बहुवचन का सही युग्म पुस्तक पुस्तकें होगा। वचन क्या फ्रेंड्स, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन क्या है फ्रेंड्स, तो विकारी शब्द के जिससे एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादि। नेक्स्ट बहुवचन के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। बहुवचन क्या होता है, तो विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियाँ, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। उद्दत शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी व्याकुल, ऑप्शन सी तैयार, ऑप्शन डी परिश्रमी। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तैयार। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी तैयार होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। उद्दत शब्द का सही अर्थ है तैयार, जबकि अनुपम का सही अर्थ अद्वितीय है। बेजोड़, व्याकुल का अर्थ बहुत घबराया हुआ तथा परिश्रमी का अर्थ मेहनती होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या फ्रेंड्स, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए अदत्त रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान काल और ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है। काल क्या फ्रेंड्स? क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णतः अथवा अपूर्णतः का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल क्या होता है फ्रेंड्स? क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट जैसे क्या फ्रेंड्स, राधा खेलती है, सामान्य वर्तमान काल। वह पढ़ता हो, संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल क्या होता है फ्रेंड्स? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे सीता गई, सामान्य भूतकाल। भविष्यत काल क्या फ्रेंड्स? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं, जैसे हम दिल्ली जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 35 से लेकर के 39 तक के उत्तर दीजिए। सुखी, सफल और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। देश, काल और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से संसार में भारी विविधता है, बहुत विविधता है। अतएव अपने अपने ढंग से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाले विविध धर्मों के बीच भी ऊपर से विविधता दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव है कि वह अपने विचारों और जीने के तौर तरीकों को तथा अपनी भाषा और खान पान को सर्वश्रेष्ठ मानता है कि लोग उसी का अनुसरण और अनुकरण करें। यथाशक्ति दूसरों से अपने धर्म को श्रेष्ठतर समझते हुए वह चाहता है कि सभी लोग उसे अपनाएं। इसके लिए वह जोर जबरदस्ती को भी बुरा नहीं समझता। धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत विद्वेष, मारकाट और हिंसा के पीछे मनुष्य की यही स्वार्थ भावना काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। देश शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए वासव, ऑप्शन बी अटवी, ऑप्शन सी सदन और ऑप्शन डी राष्ट्र। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राष्ट्र। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी राष्ट्र होगा देश शब्द का पर्यायवाची। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। देश शब्द का पर्यायवाची राष्ट्र है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? जब कई शब्दों से एक ही समान अर्थ की प्रतीति होती है तब उन्हें एक दूसरे का पर्याय कहते हैं। इन्हें एकार्थक या समानार्थक या प्रतिशब्द भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। पर्यायवाची शब्द वासव है क्या फ्रेंड्स? केशव, माधव, गोविंद, ये वासव है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? सदन गृह, वास, आवास, भवन, निकेतन होता है। अटवी अरण्य, जंगल, कानन पर्यायवाची शब्द फ्रेंड्स। अतिथि का पर्यायवाची क्या है? चाहुन, पाहुन, अभ्यागत, मेहमान, ये सब अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द अमीय, पीयूष, मधु, सोम, सुधा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। उत्तम का विलोम होता है। ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी अधम, ऑप्शन सी उच्च और ऑप्शन डी अज्ञ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अधम। क्या होगा फ्रेंड्स? उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिए फ्रेंड्स। उत्तम का विलोम अधम होगा जबकि अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार है। उच्च का विलोम निम्न होता है, अगम का विलोम सुगम और अज्ञ का विज्ञ होता है विलोम। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 37। अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए परोपकार, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी स्वार्थ, ऑप्शन डी अक्षम्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्वार्थ। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी स्वार्थ होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स?
कि जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, अक्षम्य होगा फ्रेंड्स। दूसरों पर किया गया उपकार के लिए एक वर्ड क्या होगा, परोपकार होगा। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी, ये सब क्या होगा, एक वर्ड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विदु, ऑप्शन डी व। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वी, छोटी ई की मात्रा लगी रहेगी। राइट ऑप्शन ए उपसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड्स। उपसर्ग उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो कि शब्द से पहले लगता है। राइट ऑप्शन ए था फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विद्वेष शब्द में वी उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है फ्रेंड्स, वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपधन, उपहार, उपहार में उप लगा हुआ है। संहार, सम में, संहार में सम लगा हुआ है। बिहार में बी लगा हुआ है। प्रहार में प्र लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये सब उपसर्ग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। यथाशक्ति शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। समास का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेप। क्या होता है फ्रेंड्स, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और सामासिक या समास पद अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, आज जन्म इत्यादि फ्रेंड्स। तत्पुरुष समास, इस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, वाग युद्ध, देशभक्ति, जन्मांत इत्यादि तत्पुरुष समास है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है फ्रेंड्स, इस समास में समस्त होने वाले पद समानाधिकरण होते हैं, अर्थात विरोधी विशेषण होते हैं। जैसे कुसुम, कोमल, महाजन, महाविद्यालय, नवोढ़ा, नीलकंठ, मृगनयनी कर्मधारय समास है फ्रेंड्स। बहुब्रीहि समास क्या होता है फ्रेंड्स, इस समास में किसी एक पद की प्रधानता न हो करके अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे चतुर्भुज, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसकी, चौलड़ी इत्यादि। ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए सुरेश की तो अक्ल मर गई, ऑप्शन बी बंद कमरे में उकसा दम फूलने लगा, ऑप्शन सी दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, ऑप्शन डी चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प दोनों क्या है, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। तो लाल पीला क्या है फ्रेंड्स, मुहावरे का प्रयोग करके किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मनुष्य दिया गया है यहाँ पे मुख्य होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, मुख्य होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। 2 होते हैं मुख्य भाग। पहला क्या होता है फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट होता है, मतलब कर्ता होता है। दूसरा क्या होता है, विधेय होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा। हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं, कौन से, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्म आ जाते हैं। वही वाक्य का वह अंग जो उद्देश्य के विषय में बताता है विधेय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। खुद श्रीमान बैगन खाए, औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, ऑप्शन बी बैगन खाने से नुकसान बताना, बैगन खाने का नुकसान बताना, ऑप्शन सी उपाय वही अच्छा जो कारगर हो, ऑप्शन डी
केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन व्यवहार में न लाना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। खुद श्रीमान बैगन खाए और औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति का सही अर्थ केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में लाना होगा। ठीक है, लोकोक्ति क्या होता है फ्रेंड्स, अथवा कहावत क्या होती है? लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। जैसे हाथ पीले करना, ब्याह करना, हाथ मलना, बचताना, श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, परोपकार में किस संधि का प्रयोग है? ऑप्शन ए वृद्ध संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि और ऑप्शन डी अयादि संधि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुण संधि। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी गुण संधि होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। परोपकार में गुण संधि का प्रयोग है। गुण स्वर संधि क्या होता है? यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, उ और अर हो जाते हैं। जैसे देव धन इंद्र देवेंद्र, पर धन उपकार परोपकार, चंद्र धन उदय चंद्रोदय। नेक्स्ट वृद्धि संधि के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में आए हो औ और या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक धन एक बराबर एक होता है। भरम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे परम रहेगा, परम धन ओजस्वी बराबर परम ओजस्वी हो जाता है। अयादि संधि क्या होता है फ्रेंड्स? यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और आय का आय हो जाता है, औ का आव हो जाता है। नेक्स्ट जैसे ने धन अ बराबर नयन, पो धन अ बराबर पवन। गुण संधि क्या फ्रेंड्स? गुण संधि ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यदि अ या आ के बाद ई उ और रे आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे देव धन इंद्र देवेंद्र, चंद्र धन उदय चंद्रोदय। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदों से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य है। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी साधारण वाक्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य मिश्र वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं फ्रेंड्स, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या आता है फ्रेंड्स? जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही सब्जेक्ट और एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। मोहन पढ़ता है, एक सब्जेक्ट और एक उद्देश्य है फ्रेंड्स। कृष्ण ने कंस को मारा, एक सब्जेक्ट और एक उद्देश्य फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स? जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों और एवं तथा किंतु परंतु लेकिन से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे एक लड़का भागा और दो पुलिस भागे, एक लड़का भागा और दो पुलिस भागे। राधा गाती रही परंतु श्याम बांसुरी बजा रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या है कि दो सब्जेक्ट हैं, दो काम हो रहे हैं। मिश्रित वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। अध्यापक आए और कक्षा शांत हो गई। ये क्या है? एक वाक्य पे दूसरा वाक्य डिपेंड होता है तो वहाँ पे आश्रित वाक्य मिश्रित वाक्य बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है फ्रेंड्स? आपका जीवन सुखमय हो अर्थात अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी अनेकार्थक और ऑप्शन डी आज्ञावाचक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इच्छावाचक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। आपका जीवन सुखमय हो अर्थ भेद के आधार पर यह इच्छावाचक वाक्य है फ्रेंड्स।
विधानवाचक वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स? जिन वाक्यों में क्रिया की करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, सेकंड वर्षा हो रही है। इच्छावाचक वाक्य है फ्रेंड्स, जिस वाक्य में आशा, इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान सब कल्याण करे, क्या भगवान सब कल्याण करे, तो इच्छावाचक हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अच्छा होता। ठीक है फ्रेंड्स। आज्ञावाचक वाक्य क्या फ्रेंड्स? जिन वाक्यों से प्रार्थना, उपदेश, आज्ञा आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बाजार जाकर के फल लेकर आओ, तो ये क्या आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंधी हो वहाँ क्या होता है? तो ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कर्मधारय समास। क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी कर्मधारय समास है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? जिस समास में समासिक पद के दोनों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। कर्मधारय समास क्या होता है फ्रेंड्स? इस समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसमें एक पद दूसरे पद की गरिमा, रूप, रंग, आकार, दशा स्वयं पर ले लेता है। जैसे नीलकमल, परमात्मा, श्वेत कमल, नवल किशोर, ये होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। द्विगु समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है पर प्रथम या पूर्व पद संख्यावाची होगा। जैसे सप्ताह, तिरंगा, त्रिफला, चवन्नी इत्यादि। द्वंद्व समास क्या होता है फ्रेंड्स? इस समास में दोनों पद समान या प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, रात दिन, शिव पार्वती, रोटी दाल इत्यादि। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधानता का कारण दो शब्द के जुड़ने से जो तीसरा अर्थ निकलता है वही शब्द होता है। जैसे दशासन, दशानन, कमलापति, कमलाकांत, माधव, वज्रायुद्ध, ये इत्यादि होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संकेतवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण होता क्या है फ्रेंड्स? जो शब्द अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा, सीधा, सच्चा, दानी, न्यायी, ये सब क्या है फ्रेंड्स? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा, परिमाप, नाप तोल का बोध हो उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे आकाश ने 1 किलो आटा खरीदा। नोट क्या फ्रेंड्स? परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण 1, 2, 3 और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा, बहुत, काफ़ी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। ऑप्शन ए सेमीकोलन, ऑप्शन बी डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन सी डैश और ऑप्शन डी खड़ी पाई। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ उद्धरण चिन्ह कैसे होता है फ्रेंड्स। ऐसे होता है, ये हो गया इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा पढ़े होंगे आप, पास्ट टेंस में पढ़े होंगे ना, जब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा उद्धरण चिन्ह को ऐसे बोला जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह क्या है? तो ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा। विराम चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स? वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स कुछ चिन्ह हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स।
पूर्ण विराम चिन्ह कैसे खड़ी पाई होती है हिंदी में, अर्ध विराम सेमीकोलन ऐसे होता है, और उसके बाद अल्प विराम एक कॉमा होता है, अपूर्ण विराम जो होता है डबल बिंदु होता है फ्रेंड्स। ओजक योजक चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक पट पाई होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है। विस्मय सूचक चिन्ह जो है ऐसे होता है संबोधन। और उसके बाद फिर क्या है, विवरण चिन्ह जो ऐसे होता है कि आगे विवरण दिया गया है ऐसे। और त्रुटि पद चिन्ह क्या है, तो ये ऐसे होता है जो ऐसे किया जाता है त्रुटि बोधक, मतलब कोई गलती होगी तो ऊपर ऐसे करके लिख देते हैं। लाघव चिन्ह ऐसे ऊपर बिंदु रहता है, लाघव चिन्ह फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49। उच्च शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए वासबार्न, ऑप्शन बी ड्रेक्रॉली, ऑप्शन सी फ्रोबेल और ऑप्शन डी मॉन्टेसरी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फ्रोबेल। किसने कहा था फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी फ्रोबेल ने कहा था। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। फ्रोबेल शिक्षा शास्त्री ने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जनक फ्रोबेल है फ्रेंड्स। मॉन्टेसरी कौन है फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी ने बोला था इटली की मैडम डॉक्टर मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया फ्रेंड्स। और ड्रेकाली क्या किया हुआ है, तो वो भी ड्रेकाली ने ड्रेकाली विधि का प्रतिपादन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, ऑप्शन बी कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षण देना, ऑप्शन सी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और ऑप्शन डी खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है तथा भारत बुनियादी शिक्षा की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने ही प्रारंभ किया था फ्रेंड्स। मातृभाषा क्या होती है फ्रेंड्स, जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, ऑप्शन ए शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन बी सुलेख, ऑप्शन सी श्रुतलेख और ऑप्शन डी आंसू भाषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी आंसू भाषण। आंसू भाषण से कहते हैं फ्रेंड्स जो कि बोलने की योग्यता होती है, डायरेक्ट तुरंत बना के बोलते हैं उसको। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से आंसू भाषण बोलने की योग्यता है, किसी विषय पर तत्काल बोलना आंसू भाषण कहलाता है। सुलेख क्या फ्रेंड्स, सुलेख दो शब्दों से मिलकर के बना है। सुधन लेख जिसका शाब्दिक अर्थ है सुंदर लिखना जो भली प्रकार पढ़ी जा सके। श्रुत लेख क्या होता है फ्रेंड्स, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुन करके लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52। रेडियो अधिगम सामग्री है, ऑप्शन ए दृश्य अधिगम सामग्री, ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, ऑप्शन सी श्रव्य अधिगम सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्रव्य अधिगम सामग्री। क्या है फ्रेंड्स, श्रव्य अधिगम सामग्री, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रेडियो अधिगम सामग्री को श्रव्य अधिगम सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है। श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री पाठ को रोचक एवं सुबोध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों की शिक्षा का संबंध उनकी अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों के साथ हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आजकल श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। श्रव्य दृश्य सामग्री वे साधन हैं जिन्हें हम आँखों से देख तथा कानों से सुन पा सकते हैं, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है फ्रेंड्स, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए कौशलात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी सृजनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी रचनात्मक उद्देश्य और ऑप्शन डी ज्ञानात्मक उद्देश्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ज्ञानात्मक उद्देश्य, राइट ऑप्शन डी ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देने वाली हिंदी शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक होता है।
हिंदी शिक्षण में ज्ञानात्मक उद्देश्य से तत्पर सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से होता है। अधिकांश शैक्षिक क्रियाओं द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। शिक्षक श्यामपट्ट कापी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देख करके उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि है। ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी विधि, ऑप्शन बी अनुकरण विधि, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी विधि और ऑप्शन डी जे काटार्ट विधि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुकरण विधि। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अनुकरण विधि है। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को जैसे करते हैं। डिस्कशन क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शिक्षक श्यामपट्ट कापी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देख करके उसके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि अनुकरण विधि कहलाती है। अनुकरण विधि क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि में शिक्षक बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराता है और इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। नेक्स्ट पेस्टोलॉजी विधि क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा कि इस विधि में बच्चे अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है और आगे बढ़ता है एवं करके सीखने पर बल देता है। अनुकरण विधि क्या फ्रेंड्स? प्लेटो के अनुसार प्लेटो के अनुकरण विधि का प्रतिपादन किया प्लेटो ने अनुकरण विधि का प्रतिपादन किया था और जिसमें बालक अपने शिक्षक, परिवार, समाज का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55। बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्न के भेद हैं? ऑप्शन लघुत्तर प्रणाली, ऑप्शन बी निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आशय ऐसे प्रश्नों से है जिसमें प्रश्नों की संख्या अधिक तथा उत्तर छोटे होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है? ऑप्शन ए निगमन प्रणाली, ऑप्शन बी अव्याकृति प्रणाली, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ऑप्शन डी आगमन प्रणाली। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक प्रणाली होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में पाठ्य पुस्तक प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा रटंत प्रणाली भी कहते हैं। सुग्गा विधि का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इस प्रणाली में पहले व्याकरण के नियमों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है तथा बाद में उदाहरणों के द्वारा नियमों की पुष्टि की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण शिक्षण की पाठ्य पुस्तक प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 57। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए डीवी और किलपैट्रिक को, ऑप्शन बी स्टीवेंसन और रिचर्ड्स को, ऑप्शन सी कुमारी हेलेन पार्केस्टर्स को, ऑप्शन डी कार्लटन वासबर्न को। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डीवी और किलपैट्रिक को। राइट ऑप्शन ए डीवी और किलपैट्रिक होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट विधि के व्यापक प्रयोग का श्रेय डीवी और किलपैट्रिक को है। प्रोजेक्ट विधि क्या है फ्रेंड्स? कि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है प्रोजेक्ट विधि। इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ। इसके प्रवर्तक जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? ऑप्शन ए स्टीवेंसन का, ऑप्शन बी कार्लटन का, ऑप्शन सी हर्बर्ट का और ऑप्शन डी डीवी का। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हर्बर्ट का। क्या होगा फ्रेंड्स?
राइट ऑप्शन सी हर्बर्ट का होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में हर्बर्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों शिक्षक या बालकों के लिए है। ऑप्शन ए साध्य नहीं वरन साधन है। ऑप्शन बी पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य है। ऑप्शन सी अध्यापन हेतु साध्य एवं साधन है। ऑप्शन डी साधन कम साध्य अधिक है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए साध्य नहीं वरन साधन है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए साध्य नहीं वरन साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। तो ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी अभिनय, ऑप्शन सी श्यामपट और ऑप्शन डी पोस्टर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अभिनय, जो है कि श्रव्य दृश्य सामग्री है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन अभिनय है। भाषा शिक्षण में अभिनय का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि पाठ्य वस्तु छात्र के मन मस्तिष्क पर प्रभावी असर डालती है। साथ ही अभिनय द्वारा शिक्षण में छात्रों की रोचकता बनी रहती है। कक्षा के वे छात्र जो शिक्षण के समय में कम रुचि दिखाते हैं वही अभिनय शिक्षण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाषा शिक्षण में अभिनय उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पोर्शन को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, जो कि रीट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। ओके, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।